स्पीकरचा आवाज वाढवायला सांगाल जराशी. मागाशी पण लोक म्हणत होते आवाज येत नाही. अवधेर बाबा की जय. आपके वहां से मुझे प्रतिसाद चाहिए. सभी को प्रेम पूर्वक जय बाबा. अवतार मेहर बाबा की जय. अवतार मेहर बाबा की जय. अवतार मेहर बाबा की जय. थैंक यू. जय बाबा. आप सभी का देश के कानों कानों से आए सभी बाबा प्रेमियों का हृदय से अभिनंदन, क्योंकि ये मेहर प्रभु की प्रेम की जादू है जो आपको यहाँ खींच के लाई. ये कॉमन थ्रेड है और मुझे ये अवसर दिया, इसके लिए मेहर प्रभु का और अमरावती सेंटर का बहुत आभार. और इस 25वीं वर्षगांठ पर आवाज क्लियर है? सभी को क्लियर है ना? तो 25 साल पूरे हो गए अमरावती सेंटर को. इसके लिए उनका बहुत बहुत अभिनंदन. और जिस तरह से अभी उन्होंने इतना सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया है, इतनी बड़ी टीम है और जिस प्रेम भाव से वो सारे इकट्ठे आकर मेहर प्रभु का कार्य कर रहे हैं, उसमें अपना तन मन धन देकर, वो बहुत स्मरणीय है. बिल्कुल हो जानी चाहिए. और इस तरह से कार्य किया जाता है तभी वहाँ मेहर प्रभु डेफिनेटली मौजूद रहते हैं. तो आप यहाँ वो मेहर प्रभु मौजूद है, इसलिए उनके दर्शन का, उनका सहवास का आनंद लेने के लिए आए हैं, ये ध्यान रखना. और मेरा ही नहीं बल्कि जो भी दूसरे स्पीकर है, गायक है, आप इतना टाइम देके, पैसा देके, समय, एनर्जी देकर यहाँ आए हैं, तो ये पल पल को आप बिल्कुल तन मन धन से, कान से सुनना, ये एक दूसरी अर्जी है. और ये बहुत सुंदर आयोजन के लिए अमरावती सेंटर का पुनः एक बार बहुत बहुत अभिनंदन करके आज का मैं मेरा विषय को शुरू करती हूँ. और ये पहले का वो समय में नहीं गिनेंगे, ऐसी मैं उम्मीद रखती हूँ. मुझे आयोजकों ने विषय दिया है संस्कार, और मैं बोलना चाह रही थी कि जब भी बाबा ने लेक्चर में हर जगह दिया है कि हमें प्रेम है, संस्कार नष्ट करना है, ईश्वर साक्षात्कार है, इन सभी महत्वपूर्ण चीजों के लिए सद्गुरु की कृपा की आवश्यकता है. जब जब यहाँ ये सब्जेक्ट आता है कि सद्गुरु की आवश्यकता है, तुरंत सब सोचने लगते हैं कि मैं कहाँ जाऊँ सद्गुरु ढूंढने. तो ये विषय पर मैं बोलना चाह रही थी, लेकिन आयोजक की आज्ञा सर आंखों पर, फिर भी ये सद्गुरु के विषय पर आखिरी 5 मिनट, और शायद मृदुला जी यहाँ पर है, वो मुझे 5 मिनट पहले सूचित करेगी, तो मैं इस विषय को भी रैप अप थोड़ा सा करना चाहूँगी. फिलहाल हम संस्कार पर, थैंक यू. जय बाबा. संजय भाई है हमारे, तो संस्कार पर बात करेंगे. क्योंकि हम बाबा प्रेमी जगत में संस्कार कोई नई चीज़ नहीं. वास्तव में आप सभी ने हर बार कभी कई लोगों ने गॉड स्पीक्स पढ़ी है और हमेशा हम लोग उसके बारे में सुनते रहते हैं, संस्कार संस्कार संस्कार. तो इसमें कोई अगर रिपीटेशन हुए, आपको पता है वह जानकारी अगर मैं दे रही हूँ, तो मुझे माफ़ करना और आप एक रिवीजन समझ के उसको सुन लेना. फिर भी हम शुरुआत करते हैं संस्कारों के प्रकारों से. संस्कारों के मुख्य 2 प्रकार है. एक आध्यात्मिक संस्कार, मुझे पता नहीं आप में से कितना लोगों ने इसके बारे में जाना है, सुना है. और दूसरा जो है, दूसरा है भौतिक संस्कार. अब भौतिक संस्कार के फिर पुनश्च 2 प्रकार होते हैं. वो है अच्छे संस्कार, बुरे संस्कार, या वेदांत में जिसे पाप पुण्य कहा जाता है. हम जब भी बात करते हैं ज़्यादातर भौतिक संस्कारों की बात करते हैं. अब ये चीज़ क्या है संस्कार? तो ये कुछ भी नहीं, हमारे जो पंचेंद्रिय है इसके द्वारा बाबा कहते हैं हम सतत सृष्टि, अपनी अपनी सृष्टि का निर्माण करते रहते हैं. मतलब वो हमारी अवस्था एक ब्रह्मा की अवस्था है. ब्रह्मा विष्णु महेश कोई 3 नहीं है, ये तीनों एक ही ईश्वर के गुण है. और आप सब ब्रह्मा विष्णु महेश है, आप सब में, क्योंकि आप स्वयं अपनी सृष्टि की निर्मिति करते रहते हैं.
कैसे? तो ये संस्कारों के द्वारा। देन उसका पालन कैसे करते हैं? उसको आप संभालते हैं, आप जो दैनंदिन जीवन व्यतीत करते हैं उसके द्वारा आप एक पालनकर्ता की, मतलब विष्णु की भूमिका वहाँ पर अदा करते हैं। अब मुझे बताइए, आप जब सो जाते हैं तब क्या बचता है? कुछ भी नहीं। जब हम गहरी नींद में होते हैं तो ना ही ये सृष्टि रहती है, कुछ भी नहीं रहता है। अस्तित्व, जब तक हम गहरी नींद में हैं, पूरी सृष्टि का अस्तित्व हमारे लिए मिट जाता है। उतनी समय के लिए उस व्यक्तिगत लेवल पर सृष्टि खत्म हो जाती है। ये संहारक है। अब हम आगे ये भी देखेंगे कि स्वर्ग और नरक क्या है, स्वप्न क्या है। स्वर्ग, नरक, स्वप्न, जागृतावस्था, इनका संस्कारों से क्या लेना देना है, किस प्रकार से संबंध है। इन संस्कारों को खत्म, संस्कारों का एक डबल रोल है, वो डबल रोल भी हम देख लेंगे। वो संस्कार नष्ट करना है, क्यों जाना चाहिए, तो उसके क्या उपाय है वो भी हम संक्षेप में देखेंगे। फिलहाल हम उनके प्रकारों पर वापस करते हैं। अब जो ये संस्कार की निर्मिति कैसे होती है उसको पहले देख लेते हैं। तो जैसे पंचेंद्रिय है, हम जो भी सोचते हैं, विचार करते हैं, बोलते हैं, कार्य करते हैं, यहाँ तक कि हम सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, इससे भी संस्कारों की सतत निर्मिति होती रहती है। इम्प्रेशंस, वो संस्कार जो हम अच्छा कार्य करेंगे अच्छे संस्कार निर्माण होंगे, खराब कार्य करेंगे खराब संस्कार निर्माण होंगे। अब ये संस्कार किस तरह से होते हैं? इन संस्कारों के भी रंग है, बाबा ने बताया है, आप सबको शायद पता भी होगा कि जब संस्कार केवल विचार के माध्यम से, विचार करके जब हम विचार करते हैं, तब विचार के स्वरूपों से, विचारों के कारण जो संस्कार निर्माण होते हैं वो अत्यंत फीके होते हैं, धुंधले होते हैं, जिनको निपटाना, नष्ट करना आसान होता है। और ऐसे संस्कारों का रंग होता है नीला, हल्का नीला रंग, प्लेजेंट। और बाबा कहते हैं कि ये रंग ईश्वर से बहुत नजदीक है। ये मैं कुछ भी कह नहीं रही हूँ, ये सब कुछ बाबा का जहाँ कहाँ पढ़ा है उसी को बोल रहे हैं। अगर मैं कहीं गलत हूँ तो बहुत ज्ञानी यहाँ बैठे हैं, वो मुझे करेक्ट कर सकते हैं। मैं ज्ञानी नहीं हूँ, जो बाबा की किताबों में पढ़ा है, जो कुछ याद है। देखो, मैं क्या, कोई भी जो बोलते हैं वो बाबा है। शब्द, विचार सब कुछ उनका है, चमड़े की जिह्वा केवल हमारी है, और वो भी उन्हीं की दी हुई है, स्थूल शरीर भी उन्हीं का दिया है। तो जो केवल विचार स्वरूप होते हैं, उनका, उन संस्कारों का रंग नीला होता है। तो बाबा कहते हैं विचार आएंगे जाएंगे, आने दो, परंतु उनको कृति में नहीं लाना चाहिए। हम सबको पता है। ऐसा क्यों? क्योंकि यदि सपोज आपको लगा किसी को मैं गाली दे दूं या किसी के मैं तारीफ करूं, ये केवल विचार आया, रख लिया, ठीक है, हल्का संस्कार उत्पन्न हो गया। परंतु वास्तव में जब आप मुख का उपयोग करके उसको गाली दे रहे हैं या उसकी सराहना करते हैं या कुछ अच्छा कार्य के लिए आप बोलते हैं, जैसे मैं अभी भाष्य कर रहे हैं, इससे भी संस्कार उत्पन्न होते हैं। लेकिन जब हम कोई भी कार्य उसको अर्पण कर देते हैं तो वो भी आप लोग प्रेयर करते हैं कि सवेरे शाम में सब आपको समर्पित करता हूँ, वापस उस विषय पर फिर से आएंगे। तो जब उस संस्कारों को हम भाषा के माध्यम से व्यक्त करते हैं तो वो संस्कार जो केवल विचार था वो और गहरा हो जाता है। अब जब वो हम कृति में लाते हैं तो वो अधिक गड़द हो जाता है और गहरा होता है और डार्क कलर उसका होता है। मानो वो विचार गलत है, खराब है, कोई नीच प्रति की वासना है, कामवृत्ति है, लोभ है, मोह है, कोई भी इच्छा है, और उसको आप कृति में लाते हैं तो वो और भी गड़द होता है, फिर उसका रंग लाल हो जाता है, जो कि ऐसे संस्कार निपटाने में बहुत बहुत अधिक मुश्किल होते हैं। अब एक मज़ेदार खेल है, शायद आप लोगों ने गौर किया है कि नहीं मालूम नहीं, इस पर ध्यान दीजिए। पहला संस्कार कौन सा है? जो बुक रीडिंग ज्वाइन करते हैं वो सारे बोल देंगे, मुझे पता है। पहला संस्कार वो कोहम,
जब वो बियॉन्ड स्टेट में परात्पर परब्रह्म अवस्था की स्थिति में ईश्वर के मन में इच्छा हुई, वहाँ क्या है? परात्पर परब्रह्म अवस्था मतलब केवल अस्तित्व है कि गॉड इज, उसका कोई रंग रूप नहीं है। और वैसे अस्तित्व जहाँ पोकल है, एक गहरी हॉलोनेस है और कुछ भी नहीं है, वो गहरी नींद में हमारी होती है, वैसी अवस्था वहाँ परात्पर बियॉन्ड गॉड स्टेट में ईश्वर की होती है। उसे मालूम नहीं मैं कौन हूँ, मैं ईश्वर हूँ, मुझे अनंत शक्ति, अनंत ज्ञान, अनंत आनंद है। और फिर उसके मन में विचार आता है कि स्वयं को जानने का, मैं कौन हूँ, को हम। ये पहला विचार, इस पहले विचार के साथ स्वयं को जानने की इच्छा, हर इच्छा संस्कार उत्पन्न करती है। तो पहली इच्छा उत्पन्न हो गई, पहली इच्छा के साथ पहला संस्कार का जन्म हो गया। और आखिरी संस्कार भी, बीच में बहुत कुछ अच्छा है बताने के लिए, लेकिन समय के अभाव से हम वो नहीं बोल पा रहे हैं। आखिरी संस्कार भी मन का संस्कार होता है। पहला संस्कार भी मन का है, क्योंकि इच्छाएं कहाँ उत्पन्न होती? मन में। मतलब ये सब खेल शुरू कहाँ हुआ? मन से। पहली मन के साथ, पहली इच्छा के साथ पहला संस्कार, अंतिम संस्कार भी मन का ही होता है। कैसे? छठवीं भूमिका में केवल मन का संस्कार होता है, मनोजगत के मन के संस्कार होते हैं। जैसे हम आप सोच रहे कि मैं मतलब ये शरीर, तो छठवीं भूमिका वाला क्या सोचता है? मैं मतलब मन। और ये आखिरी संस्कार बचता है, जिसके कारण वो ईश्वर से उसका मिलन नहीं हो पाता है, वो ईश्वर से एक नहीं हो पाता है, मैं ही ईश्वर हूँ इसका वो अनुभव नहीं कर पाता है। ये आखिरी मन का संस्कार सद्गुरु द्वारा ही केवल मिटाया जा सकता है। मतलब कैसा मजेदार खेल है देखो, इनटू इन्वर्टेड कॉमर्स, स्टार्टेड विथ मन, एंड विथ मन। तो ये पूरा खेल जो है सृष्टि का, आपके हमारे जन्म का, हर जीवात्मा का परमात्मा बनने तक की पूरी जो यात्रा और खेल है, ये कुछ भी नहीं है, केवल मन से लेके मन तक का ये प्रवास है। और इसीलिए एवरीथिंग एंड नथिंग में बाबा ने सुंदर एक चैप्टर है, जर्नी विदाउट जर्नी। मतलब कोई यात्रा हमने की नहीं है, हमने मतलब जीवात्मा ने वास्तव में कोई यात्रा की नहीं है, फिर भी हमें लगता है कि हम करोड़ों अरबों बरस हमने गवा दिए हैं। जब ईश्वर साक्षात्कार होता है, सातवीं भूमिका में वो चला जाता है, जब उसका अहम का मूलोच्छेद होता है, वो कंप्लीट नष्ट नहीं कर सकते हैं, वो और एक बड़ा चैप्टर है। तो उसका मन का नाश होता है। अब आपको मतलब जब मन का नाश होगा, उसके सारे संस्कार संपूर्णतया नष्ट हो गए, संस्कार विरहित होगा, तब ये मानवीय चेतना दैवी चेतना बनेगी। मतलब तभी उसे ईश्वर साक्षात्कार मिल जाएगा। अभी तो मनुष्य बन गया, तो मनुष्य में, हर मनुष्य में परमात्मा है, पर उसकी चेतना विकसित होने के बावजूद भी वो चेतना कैसी है? संस्कारित चेतना है, भारित चेतना है। मतलब ये संस्कार ही कारण है उस ईश्वर का, मतलब परमात्मा से जीवात्मा का मिलन होने में ये संस्कार पर्दा बनकर रह जाते हैं। लेकिन ये संस्कारों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण कैसी है, हम बाद में देखेंगे। फिलहाल हम देखते हैं कि ये मन से लेके मन तक का जो खेल है, जब ये संस्कार नष्ट हो जाएंगे, तब उसको ईश्वर साक्षात्कार होगा। तब वो समझ जाएगा, अरे उसे सारे उसके प्रवास दिखाई देते हैं ईश्वर साक्षात्कार के बाद, कि उसमें कीड़ा कैसा था, मकोड़ा था, बिल्ली बंदर था और मनुष्य था, उसके पुनर्जन्म सब कुछ उसे दिखाई देता है, क्योंकि वो पूरे स्थूल जगत को देख सकता है, सभी भूमिकाओं को देख सकता है। और तब उसे हम, बाबा कहते हैं, हमें करवट बदलने में कितना समय लगता है, उतना समय की बात है, पर वास्तव में स्थूल जगत के हिसाब से उसने अरबों करोड़ों इसमें बरस घुमा दिए हैं, गवाए हैं उत्क्रांति में, पुनर्जन्म में। परंतु वास्तव जब वहाँ उसका संस्कार नष्ट हो जाता है, मतलब संस्कार नष्ट हो जाता है, मन नष्ट हो जाता है, तभी उसे ईश्वर साक्षात्कार मिलता है। अब बात समझ में आई कि मनोनाश पर्व बाबा ने क्यों जिया।
संस्कार आप सोचेंगे, आप संस्कारों के प्रकार बताते बताते कहाँ तक चले गए, लेकिन क्या करें, अभी मनोनाश पर्व के बारे में हर कोई सोचता है, काफ़ी लोगों के मन में दुविधा रहती है। मनोनाश पर्व बाबा ने इस सृष्टि में जितने भी साधक हैं, जिनको ईश्वर साक्षात्कार पाना है, जो सच्चाई का जीवन जीते हैं, उन सभी साधकों के लिए उनकी तरफ से बाबा ने मनोनाश पर्व जिया है। और ये मन का नाश होना कितना महत्वपूर्ण है, ये अब आप समझ गए होंगे, क्योंकि ये मन से ही सृष्टि जीवात्मा सब उत्पत्ति हो गई और मन में ही वो खत्म होने वाली है। ये अहम महत्वपूर्ण भूमिका ये मन की होती है, जहाँ पर वो मन के द्वारा ही संस्कार निर्माण होते हैं और मन में ही संस्कार मनोदेह में, कारण देह में ये संस्कार छपे जाते हैं। जैसा पोस्ट ऑफिस में वो रहता है ना, वो ठप्पे मारते रहता है, बराबर एनवलप में ठप्पे मारते रहता है कि नहीं, कुछ हाँ ना बोलिए तब मुझे समझ में आएगा हम आपस में बातचीत कर रहे, ये कोई भाषण नहीं है। तो जैसा वो एनवलप में ठप्पे मारता है, वैसे हम जो भी कर्म करते हैं उसके छाप हमारा जो मनोदेह है उसके ऊपर पड़ते हैं और वहाँ पर ये संस्कार संकलित होते हैं। हमारा ये शरीर 3 शरीरों से बना है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और मनो शरीर या कारण शरीर। हम केवल स्थूल शरीर का ध्यान रखते हैं, देख सकते हैं, हम सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर को कभी देख नहीं सकते हैं, लेकिन आत्मा के साथ वो सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर हमेशा रहता है। जो भी संस्कार बनते हैं उनका संकलन, स्टोरेज, गोडाउन जो है वो क्या है, कारण देह है। इसीलिए वो मनोदेह को कारण देह बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यही कारण है हमारे अगले जन्म का, या अब जो हम जन्म जी रहे हैं इसका कारण क्या है, हमारे इसके पहले के जन्म के कर्म। हम इस जन्म में जिस प्रकार के कर्म करेंगे, जिस प्रकार की भाषा बोलेंगे, जिस प्रकार के विचार करेंगे, उस प्रकार के संस्कार निर्माण होंगे और हमारे कारण देह के नाम के गोडाउन में वो स्टोर हो जाएंगे और उनके कारण हमारा अगला जन्म उस प्रकार होगा। तो अगले जन्म का पिंड जो है वो इस जन्म के संस्कार कर्म है, जो कर्मों द्वारा संस्कार निर्माण होते रहते हैं। और इसीलिए इन संस्कारों को कम करना, या हमारा अगला जन्म, कई लोग बोलते हैं अच्छे कर्म करो फिर भी संस्कार निर्माण होते हैं, बुरे कर्म करो फिर भी निर्माण होते हैं, और वो भी बंधन है ये भी बंधन है, तो क्यों न जीवन जिया जाए, मौज मस्ती किया जाए। ऐसा नहीं, ऐसा इसलिए नहीं कि अच्छे कर्मों के कारण अच्छा जन्म मिलता है, अच्छे संस्कार निर्माण होते हैं, और भी इसके परिणाम है, वो आगे हम स्वर्ग नरक स्वप्नावस्था इसमें देखेंगे। फिलहाल जो हमारे टाइप ऑफ संस्कार है, संस्कार के प्रकार है, उस पर हम वापस जाते हैं कि ये स्थूल जगत है, हम जहाँ जीते हैं ये मायावी जगत जो है ये स्थूल जगत है। तो स्थूल जगत में जो संस्कार निर्माण होते ये स्थूल संस्कार है। जब हमारा स्थूल का भान जाएगा हमारी चेतना अंतर्वर्ती होगी। अंतर्वर्ती क्या है, कई लोगों को नहीं समझ में आता है। अंदर क्या है, परमात्मा है और कुछ नहीं है। तो ये बाहर दुनिया की चौकाचौंध को देखने के बदले, वहाँ हमारी चेतना ऊर्जा वेस्ट करने के बदले हमें अंदर उसको खींचना है। मतलब इसी को अंतर्वर्ती चेतना का प्रवास बोला है, इन्वोल्यूशन बोला है। तो जब हम ये अंतर्वर्ती प्रवास चेतना का शुरू हो जाएगा, हम भूमिकाओं की यात्रा शुरू करेंगे। तब पहले से लेके तीसरी भूमिका ये सूक्ष्म जगत में आती है। और सूक्ष्म जगत में कौन से संस्कार होते हैं, सूक्ष्म संस्कार होते हैं। इसके बाद में अब चौथी क्यों नहीं बोल रहे, क्योंकि चौथी जो है चौखट पर है, दहलीज पर है। ये सूक्ष्म जगत और मनोजगत के दहलीज पर ये चौथी भूमिका है। मनोजगत में 5वीं और 6वीं भूमिका है। तो मनोजगत में जो संस्कार होते हैं वो मनोसंस्कार होते हैं। अब आगे और एक इंटरेस्टिंग बात है, हम सब लोगों के स्थूल शरीर में, स्थूल जगत में जो हम लोग हैं, सामान्य लोग हैं, जिनकी अभी अंतर्वर्ती यात्रा शुरू नहीं हुई है, इस स्थूल जगत के संस्कार जितने हैं
इसके केवल आधे ही संस्कार सूक्ष्म जगत में बचते हैं, ओनली 50%। मतलब स्थूल जगत में यदि हमारे संस्कार 100 है तो सूक्ष्म जगत में हमारे संस्कार 50 होंगे। और सूक्ष्म जगत से आगे आप मनोजगत में जाओगे तो ये 50 के संस्कार 25 हो जाते हैं। मतलब स्थूल जगत से केवल 25% संस्कार मनोजगत में बचते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि सूक्ष्म जगत वाले को स्थूल का भान होता नहीं, वो स्थूल इंद्रियों का अनजाने में उपयोग करता है। 5 मिनट अभी तो बहुत कुछ बाकी है। तो अभी बाकी है मैडम, कोई बात नहीं, मैं कोशिश करती हूँ इसको समाप्त करने की। और जो मनोजगत के संस्कार है वो इसलिए कम है, वो एकदम धुंधले है। वहाँ जो इच्छाएं, अगर कुछ वासनाएं वो थोड़ी बार रहती भी है तो उनको पूर्ति के लिए उसको स्थूल साधनों का उपयोग नहीं करना पड़ता है, इसलिए वहाँ के संस्कार बहुत धुंधले होते हैं, कम हो जाते हैं। अब इसके आगे इसको एलेबोरेट करने के बदले मैडम ने अगवा कर लिया है कि 5-6 मिनट रह गया है। उम्मीद करती हूँ ये 5 मिनट का ग्रेस पीरियड हमें आप सबको दे देंगे। अगर आप सहमत है तो हाथ ऊपर उठाओ। थैंक यू। तो 5 मिनट का ग्रेस पीरियड की अनुमति चाहती हूँ। इस स्वप्न क्या है, जागरूकता अवस्था क्या है? हम जागरूक अवस्था में संस्कार इकट्ठे करते रहते हैं, हमारे पंचेंद्रिय देखने से, सुनने से, है ना, सुनने से और सूंघने से, नाक से, मुख से, ये होता है। अब जब हम गहरी नींद में, ये बहुत महत्वपूर्ण है, हम जब गहरी नींद में होते हैं तो हमारे लिए उतनी समय के लिए सृष्टि अस्तित्व में नहीं रहती। वहाँ हम हमारे पंचेंद्रिय का स्थूल शरीर का उपयोग नहीं करते, ना ही हमें वहाँ हमारे स्थूल शरीर की चेतना होती है। और इस कारण गहरी नींद में सभी संस्कार मृतवत होते हैं। कुछ भी संस्कार जब हम गहरी नींद में होते हैं तो एक बियॉन्ड स्टेट होती है परमात्मा की, उसमें कुछ भी संस्कार नहीं बचते। उतनी समय के लिए सारे संस्कार नष्ट हो जाते हैं। ये एक मैजिक है। आप जागरूक हो जाएंगे, वापस आपके संस्कार पुनः जागरूक हो जाते हैं। और वो संस्कार कहाँ रहते हैं? आंतर चेतना में रहते हैं। और जो आंतर चेतना में संस्कार रहते हैं वही पुश करते हैं आप जग जाओ और हमें खर्च कर लो। ये मैं संक्षेप में बताया। अब स्वप्नावस्था के बारे में बोलते हैं। स्वप्न क्या है? तो अर्ध जो कुछ संस्कार है कुछ दिनों के होते हैं, कुछ महीनों के होते हैं, कुछ मृतवत होते हैं, इनका अलग अलग कालखंड होता है संस्कारों का। तो जो संस्कार मृतवत है मतलब अर्ध सूक्ष्म संस्कार है, ऐसे अर्ध सूक्ष्म संस्कारों को अर्ध चेतना द्वारा, क्योंकि हम गहरी नींद में है तो हम पूरे चेतन नहीं है, लेकिन स्वप्न में हम अर्ध चेतन रहते हैं। तो अर्ध चेतन अवस्था में अर्ध सूक्ष्म संस्कारों का हम अनुभव करते हैं, वो हो गई स्वप्न अवस्था। और इसी कारण कई लोगों को भविष्य के स्वप्न क्यों पड़ते हैं इसका भी उत्तर उसमें है, पर अभी हमारे पास समय नहीं है। हम आगे सीधा आते हैं स्वर्ग नरक अवस्था में। और स्वर्ग में जो अच्छे संस्कारों के कारण स्वर्ग की प्राप्ति होती है, वो कोई जगह नहीं है, एक भावनाएं मन की स्थिति है। बुरे संस्कारों के कारण नरक की प्राप्ति होती है। इसमें एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगी कि हम स्थूल शरीर के लोग मृत्यु के पश्चात हमारा सूक्ष्म शरीर स्वर्ग और नरक का अनुभव करता है, परंतु जो भूमिका के साधक है, स्पेशली दूसरी भूमिका का साधक, वो स्थूल शरीर में ही स्वर्ग का अनुभव करता है। इतना कहने के बाद मुझे लगता है अभी मैं थोड़ा रुक जाऊँ संस्कारों के बारे में, और सतत बाबा का स्मरण करना हर सांस के साथ ये मदद करता है संस्कारों को ढीला करने में, फीका करने में। हम जो भी कार्य करते हैं, जो भी हम संसार है हमारा, अभी आपने न्यू लाइफ का काफी कुछ सुना है, तो नथिंग बिलोंग्स टू अस, हमारा कुछ भी नहीं है। ये संसार, ये फैमिली, ये जॉब, ये बिजनेस, ये बच्चे, सब कुछ उसका दिया है। नथिंग बिलोंग टू अस, ये उसका है। और उसने हमें केवल एक केयर टेकर जैसा रखा है उनकी देखभाल करने के लिए। इतनी डिटैचमेंट के साथ हम हमारा कर्तव्य करेंगे और सब कुछ उसे अर्पण करोगे, तभी ये संस्कार कम निर्माण होंगे। हर सांस के साथ, हर क्रिया के साथ, हर शब्द के साथ अंदरूनी सतत उसका स्मरण करेंगे, उसका नाम लेंगे,
तो नए संस्कार निर्माण होना कम हो जाएगा, है जो संस्कार वो फीके हो जाएंगे, ढीले हो जाएंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट प्रेम, दैवी प्रेम आप में जग जाएगा, आपको अपना पराया कोई नहीं लगेगा, सब अपने लगेंगे, क्योंकि हम सब एक है, क्योंकि आत्मा अविभाज्य है, आपका सबका, हम सबका आत्मा एक ही है। इस भावना को हमेशा मन में उत्पन्न करके जागरूक रखेंगे तो हमें राग द्वेष इन सब पर काबू करना आसान हो जाएगा। राग द्वेष नहीं करेंगे तो संस्कार कम हो जाएंगे। ये संक्षेप में मतलब प्रेम सबसे बड़ा योग है, प्रेम ये सबसे साधना है जिसमें बाकी सभी साधनाएं इंक्लूड है, ऐसा बाबा ने कहा है। और जो प्रेम करना कैसा करना है बाबा ने बताया है, हाउ टू लव गॉड। तो बाबा की जो त्रिसूत्री है, पश्चाताप, प्रार्थना, माई विश एंड हाउ टू लव गॉड और 7 रियलिटीज, इसको करेंगे तो संस्कार कम हो जाएंगे, ईश्वर से प्रेम निर्माण हो जाएगा। अब आते हैं सदगुरु की बात। हमें किसी को भी जो बाबा की पनाह में है, जो समझते कि मैं बाबा की अपार दया प्रेम पूर्वक पनाह में हूँ, उनको किसी को भी कोई सदगुरु की खोज करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। हमारे लिए मेहर बाबा ही सदगुरु है, केवल सदगुरु नहीं है तो अवतार है, वो हाईएस्ट ऑफ द हाई है। जब आप हाईएस्ट ऑफ द हाई की पनाह में हो, उसकी निगरानी में हो, तो आपको और कहीं जाने की जरूरत क्या होती है। कि मैं नहीं कहती हूँ, बाबा कहते हैं, और इसके कई सारे उदाहरण भी है। अब ऐसा क्यों, उसका टेक्निकलिटीज भी बाबा ने समझाया है। जो अवतार होता है वो, जो उस बाबा ने कहा है कि जो अंतर्गत मंडल के सदस्य है उनको ईश्वर साक्षात्कार देना तो मेरा कर्तव्य है, वो तो दे ही देगा। बाबा ने बाह्य मंडल के सदस्य और हम सब बाकी जो भी भक्तगण है, शिष्यगण है, प्रेमी है, जो भी उनकी पनाह में है, उनको मानने वाले, जानने वाले हम कह सकते हैं एक भाषा में, तो बाह्य मंडल के सदस्य और इन सबको बाबा ने एक ग्रुप में डाला है। और बाबा ये कहते हैं कि इन सब के लिए भी कोई धर्म सिद्धांत शरीयत किसी और चीज की जरूरत नहीं। इन सब के लिए ऑलरेडी बाबा ने प्लान बना के रखा है। तो यकीन मानिए आपका प्लान रेडी है, कब टॉप आउट करना है, कौन से सदगुरु द्वारा करना है, ऑल दैट हैज बीन टेकन केयर बाय हिम। हमें उसकी आवश्यकता नहीं है चिंता करने की, क्योंकि जब 6वीं अवस्था से 7वीं में जाना पड़ता है तब सदगुरु का स्पर्श होना जरूरी है। अब मानो अभी आप में से किसी ने सदगुरु ढूंढ लिया, उसको ढूंढना मुश्किल है, हम नहीं समझ पाएंगे कौन परफेक्ट मास्टर है, क्योंकि हम उसके काबिल नहीं थे। फिर आप सदगुरु कहाँ से बनाओगे। मानो आपने सदगुरु बना भी लिया, तो आपको कोई यकीन है कि आप इसी जन्म में 6 भूमिका पार करोगे, क्योंकि 6वीं भूमिका में तो उसका स्पर्श जो है फिजिकल वो जरूरी है। आप जब 6वीं भूमिका में होगे तब वो गुरु रहेगा भी नहीं रहेगा क्या पता, तो इसकी आवश्यकता नहीं। जब हमारी तैयारी पूरी हो जाएगी, मींस when we will qualify ourselves, जैसे नौकरी के लिए हमें क्वालिफिकेशन होना जरूरी है, बिल्कुल उसी प्रकार सदगुरु की कृपा पाने के लिए, उसका आशीर्वाद पाने के लिए हमें अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, हमें अपने आप को बनाना पड़ेगा, क्वालिफाई होना पड़ेगा। भाषा के, हमारी भाषा में, आजकल की भाषा में, हमें सदगुरु की कृपा के लायक हम जब बनेंगे तब वो सदगुरु अपने आप ही हमें ढूंढता आएगा। जैसा कि हम जानते हैं, सामने के पोफनी जी वो गए उपासनी महाराज के पास, उन्होंने बोला तेरा गुरु मैं नहीं है, तुम्हें सही समय पे तुम्हारा गुरु मिल जाएगा। ताजुद्दीन बाबा के पास गए, उन्होंने भी उनको यही कहा कि मैं तुम्हारा गुरु नहीं, तुम्हारा गुरु तुम्हें सही समय पे मिल गया, तुमको मेहरबाना मिल गए, अवतार ऑफ द एज मिल गए हैं। हम देखते हैं कि उपासनी महाराज वॉज रिलक्टेंट टू गो टू साईं बाबा, क्योंकि वो मुस्लिम संत है, मैं ब्राह्मण हूँ तो मैं उनके पास नहीं जाऊंगा। आखिरकार उनका साक्षात्कार किसके पास से मिला, उनको साईं बाबा से ही साक्षात्कार मिला। अवतार है, उसका अवतरण के लिए उसको भी 5-5 सदगुरु के पास घूमना पड़ा। तो हमारी आपकी क्या बात, जब हम हाईएस्ट ऑफ द हाई की पनाह में है तो हमें बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए, और आपके मन में रहेगा कि बाबा तो भौतिक देह हमें नहीं है, हमारा मार्गदर्शन कौन करेगा। ऐसा सोचो भी मत, बाबा नहीं है ये सोचना गलत है। बाबा पीछे से ताली बजा रहे हैं, आपकी मर्जी आपको बजाना है कि नहीं बजाना।
बाबा बिल्कुल है। और ये बाबा ने कहा है कि मैं तो अभी खुला दुकान खुली हो जाएगी मेरी। बाबा ने कहा है ना मेरी दुकान खुली हो जाएगी। तो बाबा बिल्कुल भौतिक में हमें नहीं दिखते, परंतु बाबा का अस्तित्व है। ये हर चीज पर उनकी निगरानी है। कोई भी एक पेड़ पत्ता भी उनकी मर्जी के बिना नहीं हिलता है। ये शब्द शब्द जो भी कहलवाया है उन्हीं ने कहलवाया। आपने ताली बजवाई वो भी उन्होंने ही बजवाई है। ये हर कुछ वो करते हैं। तो वो आपका प्रवास कैसा होना है अंदरूनी वो आपको गाइडेंस देंगे। परिस्थितियां ऐसी निर्माण करेंगे जब आपको आध्यात्मिकता से आप रूखापन आएगा तो आपको कुछ अच्छा चमत्कार जैसा हो जाएगा तो आप आगे बढ़ोगे। आप जब भौतिकता में ज्यादा लिपटे हुए हैं तो किसी का बेटा लिया, किसी का पति लिया, ऐसा करके आपका भौतिकता से वो मन भी हटा देंगे। ये केवल उदाहरण के लिए बता रही हूँ कि बाबा है और हम उनकी we are in his care, so we did not worry। और इसी के साथ मुझे रुकना चाहिए। I am so sorry for exceeding the time limit। Thank you so much। अवतार मेहर